प्यारे संत समाज, प्रियात्मन, जय सतनाम। सतनाम संस्कृति में आज का दिन अत्यंत ही अविस्मरणीय और एक उपलब्धियों से भरा हुआ दिन है। विश्वविख्यात सतनाम पंथ के अनेक इमारतों में से एक सुप्रसिद्ध तिलासी बाड़ा मुक्ति आंदोलन का ये उपलब्धियों भरा दिन है कि आज ही के दिन 27 अप्रैल 1989 को शासन उस जो बाड़ा था, जो गणेश मल्लुंगड़ के अधीन हो गया था, उस बाड़ा को शासन सुपुर्द कराया सतनाम पंथ को। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, 20 वर्षों का संघर्ष रहा। शांति प्रिय आंदोलन होते थे, न्यायालयीन प्रकरण हुआ करते थे और सतत समाज ने वो संघर्ष जारी रखा था। अंततः समाज की जीत हुई और वो जो बाड़ा बना हुआ है तिलासी गांव में, इतनी भव्य बाड़ा है, स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें अन्नागार है, रहने की जगह है, दरबार हाल है, संतों के आगमन का कक्ष अलग है, सेवादार लोगों की रहने की कक्ष अलग है, पशुधन रखने की अलग कक्ष है, हाथी बांधने का अलग जगह है, कुआं है, बाड़ी है और चारों तरफ से तकरीबन 11-12 फीट ऊंची दीवार है। इसको सहज रूप से लांघा नहीं जा सकता। किला नुमा लगभग 2 एकड़ के कैंपस पे फैला हुआ है और उसी बाड़ा के चारों तरफ वो गांव बसा है और गांव के बाहर खाई है, जिसको हम गढ़ कहते हैं, खाइया कहते हैं। तिलासी बाड़ा की जो स्थापत्य है, उनको अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये स्थापत्य अत्यंत पुराना, प्राचीन। गढ़ों के काल में या हम और सुदूरवर्ती में चले जाएं तो मराठा शासन से भी और बहुत पहले, और छत्तीसगढ़ की अपनी लोकल शासन रहा होगा तब जमाने की है। क्योंकि उस समय में जैसे तिलासीगढ़, हमीरागढ़, रोहासीगढ़, पास में ही उड़ानगढ़ और कई ऐसे जलदुर्ग मिलते हैं जो सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण। और ऐसा लगता है कि ऐसे गढ़ों की निर्माण जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से 8 या 10 या 20 गांव के बीच, 8 के हैं हम, 8 गांव के बीच 10-12 गांव के बीच बरहा होते हैं, 16 पाली रहते हैं। तो ऐसे ऐसे जगहों पे जो राजतंत्र रहा है, सामंत जहाँ रहे हैं, सामंत अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक किला नुमा, एक परकोटा नुमा, एक बाड़ा, एक घर बनाया करते थे, जहाँ पे दरबार हाल होता था, अंतःपुर होते थे, सेवक लोग रहते थे, बाड़ी भी होता था, अंदर कुआं भी है, निस्तारी के बहुत सारे संसाधन होते थे और चारों तरफ से घेरा होता था। और घेरा के बाहर एक जल दुर्ग हुआ करते थे ताकि बाहरी आक्रमण या जो चोरी के लिए या डाका के लिए जो शत्रु आते हैं या चोर डकैत आते हैं, उनसे बचा जा सके। इस तरह की निर्मिति छत्तीसगढ़ के अनेक जगहों पे है, मिलती है और उनकी धमधागढ़ है, जैसे जाके देखो तो वहाँ भी मिलेगा। उसी तरीके से और कई प्राचीन जगह है, वहाँ भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सामरिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। ऐसा
आगरा के किला हम देखते हैं तो किला के नीचे भी पानी का खाई बना हुआ रहता है। तो ये मुगलों का देन है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुगल शासन आया ही नहीं था। लेकिन यहाँ भी वो जल दुर्ग रहे हैं, जल का खाई रहा है। ये मराठा शासन में भी हो सकता है या शिवाजी महाराज के कार्यकाल के जो बहुत सारे दुर्ग हैं वैसे ही दुर्गनुमा कहीं बना है, ऐसा हम परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि ये किला को चारों तरफ से जल से सुरक्षित रखना, ये गणराज्य के समय मौर्यकालीन निर्माण है, गुप्तकाल मौर्यकाल के समय। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इतनी पुरानी 6वीं 8वीं शताब्दी का कालखंड हो सकता है, क्योंकि पास समीप ही सिरपुर है और सिरपुर उस समय राजधानी रही है, बहुत सल्तनत रही है, वहाँ बौद्ध विहार ही है, बुद्ध से संदर्भित पाली भाषा में कई शिलालेख भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ श्रमण नाग संस्कृति, श्रमण संस्कृति के कोई शासक रहे होंगे। हालांकि प्राचीन उत्खनन से और पुराविदों ने उसे खासतौर से वाष्टारानी और महासिद्ध गुप्त बालार्जुन के कार्यकाल और उनके स्वर्णिम युग कहा करते हैं और गुप्तकाल से जोड़ते हैं, हो भी सकता है। और उनके कार्यकाल में हर धर्म पंथ संप्रदाय को संरक्षण मिला, और जैसे भारत की संस्कृति रही है अभी भी सर्वधर्म समभाव, तो उस दौर में भी रहा होगा और वो चला आ रहा है आज तक निरंतर। तो उसी के आसपास ये सामंतों की भी अपने अपने शहर नगरी या गांव रहा होगा, और वे बड़े राजमहल के तौर तरीके के अनुसार अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रहे होंगे। तो तेलासी में राजमहल नहीं है, लेकिन तेलासी गढ़ में बाड़ा है, और ये बाड़ा शब्द जो है वो मराठा शासन काल में आता है कि मराठवाड़ा, शनिवारवाड़ा, दंतेवाड़ा, गाडरवाड़ा, तेवाड़ा, बाड़ा लगभग ये उसी कालखंड के हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये रहे होंगे 8 या 8 गांवों के बीच में कोई सामंतों की या अर्थ न्यायीन व्यवस्था रही होगी, या राजा आते रहे होंगे तो ऐसे गणपतियों के पास आते होंगे ताकि अपने प्रजाजनों से मिल ले, बातचीत कर ले, तो इसलिए दरबार हाल बना के रहते थे, या ऐसा एक व्यवस्था रहा होगा। जैसे अभी भी जैसे आते हैं उच्चाधिकारी तो विश्रामाला रहते हैं कहीं, और ब्लॉक है जैसे जिला है, ब्लॉक है, तहसील है, ऐसे बना के रखते हैं, और शासकीय ऑफिस रहता है। उसी टाइप की, उसी पैटर्न की एक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी ये बनाया गया प्रतीत होता है। तो गुरु घासीदास जी के अभ्युदय जब हुआ, 1756 जन्म है उनकी, और साधना सिद्धि के उपरांत 1795 सतनाम पंथ की प्रवर्तन करते हैं वो, और तब वो काफ़ी दिन तक वहीं गिरौदपुरी में रह के संतों को, उनके अनुयायियों को, उनकी समस्याओं का हल करते थे, सत्संग करते थे, लोग दर्शनार्थ आते थे, उनमें चिकित्सीय गुण था तो इलाज भी किया करते थे। तो ऐसा लगता है कि तेलासी के गणपति या वहाँ के लोग या प्रभावशाली लोग संत जी को आमंत्रित किए होंगे, और वो आए यहाँ और आकर के यहाँ निवास करके कुछ असाध्य रोगों की इलाज किया, जिसमें भंडारपुरी का एक तो लोहार के बारे में पता चलता है कि धर्मपुर नाम था उनका गांव का नाम, और उस धर्मपुरा के लोहार जो है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उनका इलाज किया। तो उनकी चरणों पे अपनी संपदा और भूमि समर्पित की,
तो इस तरह से धर्मपुरी आगे चल के भंडारपुरी के नाम से मशहूर हुआ और सतनाम पंथ का वहाँ पे गढ़ी है, गुरुद्वारा है। और धीरे धीरे कई लोगों ने भी जमीन दान करते गए, भूदान करते गए आसपास के लोगों ने, और इस तरह से एम्पायर खड़ा हुआ। तो तिलासी बाड़ा भी उसी तरीक़ा से समर्पित की गई बाड़ा है। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि बाबा जी जब आए गिरौदपुर से तो शेरकापुर, अमेरा और उसके बाद पलारी, बांदा होते हुए आए। कुगदा में भी उनकी संपदा है, अभी भी संपत्ति है वहाँ। चढ़ाते जाते थे श्रद्धावश, बाबा जी आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से उनके पास संपदाएं आने लगी और या कुछ आर्थिक संसाधन उनके पास आते गए। तो हो सकता है कि तिलासी के गढ़ जो पहले किसी दूसरे के था, उस गढ़ उसको खरीदा गया है, ऐसा लोग कहते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो उनको चढ़ा दिए, तो बाद में फिर उसको पुनर्मरम्मत किए गए। तो पुनर्मरम्मत किए गए तो उसमें जो पत्थर लगा, तो जुनवानी समीप ही पत्थर खदान जुनवानी है, वहाँ के बुजुर्गों ने भी ये बात कहते हैं कि बाड़ा की अहाता निर्माण के लिए और कुछ छुटपुट निर्माण के लिए, भंडारपुरी में निर्माण के लिए पत्थर बैलगाड़ी से, हाथी गाड़ी से ला करके दिए हैं, काम किए हैं। और कुछ बुजुर्ग मुझको अपने शोध कार्य के दरम्यान ये भी बताया कि तियो दौड़ के आते थे। तियो दौड़ना मतलब एक सांस टूटते तक लंबी रेस दौड़ के सुबह सुबह पहुंच जाते थे बासी लेके, भात लेके, और श्रमदान करते थे। खाने के लिए भी नहीं मांगते थे, अपना ही खाने का चीज लाया रहता था, उसी को भोजन करके ग्रहण करते थे। और इस तरह से श्रमदान करके निर्मित किए। और आसपास के लोगों ने भी श्रमदान किया, जो साधन सक्षम थे वो लोग। और इस तरह से सतनाम पंथ की भव्य मोती महल गुरुद्वारा भंडारपुरी में और तिलासी बाड़ा का निर्माण हुआ। लेकिन ये खास तौर से तिलासी बहुत बड़ा गांव है, भंडारपुरी एक छोटा सा गांव। तिलासीपुरी बहुत बड़े गांव थे, इसलिए वहाँ की जो बाड़ा है वो प्राचीन, पुरानी, वहाँ की जल दुर्ग जो है वो पुरानी है, तो उसको समर्पित किया जान पड़ता है। जो एक प्रशासनिक व्यवस्था की इकाई थी, पूर्ववत वो बाड़ा रहा। और भंडारपुरी का केवल जमीन समर्पित था, लेकिन उसकी पूरी नव निर्माण किया गया प्रतीत होता है। और बड़ी ही सोच विचार करके उसमें जब निर्मित किए गए, तो उसमें आप देखेंगे कि 3 बंदरों का कॉन्सेप्ट है, चौखंडा महल है, हर एक एक खंड का अपना आध्यात्मिक महत्व है। ऊपर 3 बंदर है, गरजते हुए शेर है, सर्प है, सहस्त्र चक्र कमल है, उनके बाद त्रिशरण है, फिर सफेद पालो पहरता है। तो उन सब का एक अपना विशिष्ट अर्थ है। और चौखंडा महल अपने आप में एक ऐसा उपदेशनाएं थी कि बगैर बोले लोग देखते थे और बाबा जी की वाणियों का, सिद्धांतों और सतनाम संस्कृति को आत्मसात कर लेते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि इसी तिलासी बाड़ा की मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। चूँकि अकाल के समय गुरु वंशजों ने रायपुर के गणेश मल लुमकड़ जैन परिवार के यहाँ उनको गिरवी रख दिए थे और वो डूब गया था। और उसकी मुक्ति के लिए प्रयासरत थे समाज, लेकिन वो बाड़ा छोड़ नहीं रहा था। उस दौर में वो गीत भी चलते थे, बेच ले जीरा धनिया, बाड़ा छोड़ ले रे बनिया। इस टाइप के पंथी गीतों में भी वो बात हुआ करती थी। और इस तरह से एक जन आंदोलन हुआ। नेतृत्व के आस्करण गुरु गोसाई, खपरी वाले सर्वोच्च गुरु गोसाई के पद पे प्रतिष्ठित मोतीलाल वोरा जी के शासनकाल में। और दूसरा नेतृत्व किया उनको रायपुर निवासी महंत नैनदास कुर्रे जी ने। तो नैनदास कुर्रे जी और सर्वोच्च गुरु आस्करण साहेब
जगतू सोनवानी, अमेरा वाले, और इस तरह से 103 और संत महंत थे जो सत्याग्रही हुए, जो जेल यात्रा किए 3 दिन तक रहे वो लोग। और जब इन लोग को जेल जा रहे थे इन लोग, तो हम लोग खरोरा स्कूल में परीक्षा दिलाने आए थे, तो गाड़ियाँ ऐसे गई तो माहौल बन गया था वहाँ पे, काफ़ी भीड़ हो इकट्ठे हो गई थी, तो वो मुझे याद है। और 3 दिन रखने के बाद उनको छोड़ा गया, ये भी पता है। और आसपास के गांव के, दूर दराज के गांव के 103 लोग सत्याग्रह रहे, वहाँ सत्याग्रही रहे, और उनकी अथक परिश्रम से, निरंतर संघर्ष से अंततः बाड़ा सतनाम समाज को प्राप्त हुए, सतनाम पंथ को समर्पित किए गए। और उसी की खुशी में 27 अप्रैल 1989 को, और उसी की खुशी में 27 अप्रैल को तिलासी में प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है, आज भी लगा हुआ है। तो तिलासी धाम में ये मेला लगता है। इसके पहले गुरु घासीदास जी के पुत्र अमरदास साहेब उसी बाड़ा में रहते थे, नियंत्रित करते थे समाज को, और सतनामी समाज का पहला महासंगम वही हुआ और अनेक जाति के लोग सतनाम पंथ में दीक्षित हुए। सबको एक थाल से पान प्रसाद खिलाया गया, जिसे तस्मै ऐटका कहा जाता है। तो ऐटका परोस के खिलाए गए, एक तरह से सत्संगत हुआ। उसके बाद पंगत की प्रवृत्ति आई, और गुरु घासीदास जी ने ये आयोजन अपने समय में किया, अपने समय में किया। और ये सतनाम पंथ का पहला सार्वजनिक आयोजन था। आज भी उसकी याद में गुरु अमरदास जी की जयंती आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वहाँ ऐटका चुरता है, ऐटका बनता है, और एक बड़े थाल में, गंज में परोसते हैं, देते हैं, खिलाते हैं। एक ही बर्तन से एक ही पका पकाया खाना उस समय से शुरू हुआ जब लोग एक दूसरे के पका हुआ भोजन खाया नहीं करते थे। भेदभाव और असमानताएं थी, भीषण जातिपात था। ऐसे समय में एक महापरिवर्तन का काम गुरु घासीदास जी ने किया अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पे, और ये सतनामी समाज का पहला सार्वजनिक उत्सव हुआ। आसपास के कई गांव में ये मनाए जाते हैं, और पूरी सतनामी समाज के हर गांव में इसको मनाना चाहिए। आषाढ़ पुण्य के दिन ऐटका बनाना चाहिए, तस्मै रोट चिला चढ़ाना चाहिए, और परस्पर मिल बांट के खाना चाहिए, और सत्संग करना चाहिए, पंथी गाना चाहिए, नाचना चाहिए। तिलासी का दूसरा मेला दशहरा का है, कि दशहरा विजय एकादशी भंडारपुरी में होता है, और उसके एक दिन पहले दशमी के दिन तिलासी में होता है। कोई रावण वध नहीं होता, बल्कि एक तरह से औरंगजेब और सतनामियों के बीच जो युद्ध होता है, उसी का ही वहाँ पे मंचन किया जाता है तिलासीपुरी में, और जीतने का, धर्मध्वज फहराने का एक शानदार आयोजन होता है। भंडारपुरी में शोभा यात्रा जुलूस होते हैं, क्योंकि उस दिन गुरु बाबा घासीदास जी के मंझले पुत्र बालक दास जी को राज्याभिषेक किए गए थे। उसकी खुशी में सोने की मूठ वाली तलवार और हाथी और सैनिक भेंट किए गए थे अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो उसकी खुशी में। तो ये दशहरा पर्व जो है गुरु घासीदास जी के ही समय में अपने दूसरे बेटे बालक दास जी के राज्याभिषेक के लिए शुरू किया गया, ये दूसरा सार्वजनिक पर्व है। और तीसरा अपने ही राजा बेटा बालक दास के जन्मदिन को पालो चढ़ाने की जो प्रथा हुई, 8 दिन भादव 8 को, ये तीसरा पर्व रहा। तो इस तरह से सतनाम समाज में 3 पर्व का प्रचलन शुरू से ही रहा। तिलासीपुरी में आप देखें तो 27 अप्रैल एक तिथि और जुड़ गया बाड़ा मुक्ति के नाम से। तो तिलासीपुरी बड़ी सौभाग्यशाली गांव है कि वहाँ 3 बार मेला भरता है, और दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं।
और अपने गुरु वंशजों के घर द्वार संत समागम होता है, पंथी मंगल भजन होते हैं और एक तरह से खुशी मनाते हैं। तो पुनः से आप सब लोग को आज तिलासी बाड़ा मुक्ति मेला की बधाई। सदैव संघर्ष और जीत उत्सव बना रहे और उत्सव के द्वारा अपने आत्म स्वाभिमान, अपनी संगठनिक क्षमता, अपना संघर्ष और लक्ष्य को पाने की जो जिज्ञासा है वो सदैव कायम रहे। संसार सतनामय हो, लोक कल्याण हो, सभी सुखी रहें। जय सतनाम। जय गुरु बाबा घासीदास, जय अमरदास साहब, जय गुरु बालक दास, जय जय सतनाम।